तो फिर से पिछले क्लास की जो छूटे हुए वीडियो को आप लोगों के बीच लाया हूँ। तो एएनएम और जीएनएम नर्सिंग सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी लाइव क्लास को आप देखेंगे। चलिए, सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का मुख्य रूप से शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु, बताएंगे। तो मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का पर्यावरण के समर्थन करना, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए, इसका आंसर क्या देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो भी विद्यार्थी बंधु हैं एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के विद्यार्थी हैं, उन सबों के लिए बहुत बड़े खबर लेकर आते रहते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को आमतौर पर शामिल है, तो इसका आंसर टीकाकरण उपलब्ध कराना सेकंड आंसर होगा। क्या होगा, सेकंड नंबर के ऑप्शन सही होंगे। चलिए, 28वें नंबर के प्रश्न जो छूटे हुए पिछले क्लास के वीडियो है। चलिए, एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है, तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु, दूसरे नंबर के आंसर होगा पेल्विक सूजन रोग का इतिहास। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके के प्रश्न आप सब इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स एक समुदाय में मधुमेह के उच्च प्रसर की पहचान करती है, उससे उपयुक्त प्रतिक्रिया है यह है। तो क्या है इसका आंसर मित्र बंधु, ये एक नंबर होगा, एक सामुदायिक आहार संशोधन कार्यक्रम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का आपका आशीर्वाद आपके साथ है। तो चलिए, 30वें नंबर प्रश्न क्या करें। 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आहार दिशा निर्देश कुल दैनिक कैलोरी कितना दैनिक वसा सेवन की सलाह देती है। तो इसका 25 से 30% की सलाह देती है मित्र बंधु। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, किस वर्ष में एक बच्चों को अर्थ के साथ दो शब्द वाक्यांशों का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 12 माह। चलिए, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। क्लिनिक के निर्धारित गतिविधियों को प्रभावी संगठन को मुख्य रूप से किस पर विचार करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा मरीजों के इन्फो, ऑप्शन ए होगा मरीजों के इन्फ्लो के पीटे घंटे के आवश्यकता सेवाओं के प्रकार पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में देखें, क्योंकि पिछले छूटे हुए प्रश्नों के साथ सवाल लेकर आया हूं। तो एनालिसिस हम अपने वीडियो के माध्यम से जोड़े रहते हैं। चलिए, आपको इस प्रश्न के साथ कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने योजना को विशेषता निम्नलिखित है। तो इसका कथन में बताया मित्र बंधु, या आपको पता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, इनमें से बच्चे दंपतियों के, यानी 1 और 2 दोनों होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को पता है तो फटाफट से आंसर को प्रोवाइड कराइए, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूछे गए पिछले प्रश्न के सीधा सवाल आप लोगों के बीच लाते रहते हैं। और आप लोगों से मैं बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एएनएम जीएनएम नर्सिंग का ये क्लास के आप लोगों के बीच देखिए। इस तरीके से हम अपने वीडियो के माध्यम से टिक आउट जहाँ कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के बीच आंसर आया है ना। तो चलिए, अगला प्रश्न 34वें नंबर का प्रश्न, पहले तिमाही के नियमित प्रसव देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है। तो इसका आंसर होगा डेंटिंग अल्ट्रासाउंड। क्या होगा मित्र बंधु, डेंटिंग अल्ट्रासाउंड। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों का एक आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ा आता है, जो कि हर चैनल के माध्यम से आप लोगों का प्यार दुलार मिलता है। तो इसका ऑप्शन संख्या होगा 4। ठीक है, चलिए, 35वें नंबर के प्रश्न क्या कर रहा है भाई बंधु। चलिए, प्रसव पूर्व भ्रूण की निगरानी पर परामर्श को माँ को जो निम्नलिखित के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए वो क्या मिलती है। तो केवल चौथा होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए, प्रसव के तीसरे चरण के प्रबंधन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा अनुशंसित अभ्यास नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 80 से 100 मिलीलीटर रक्त के स्थानांतरण की सुविधा के लिए प्रारंभिक कार्ड क्लैंपिंग होगा। ठीक है, चलिए मित्र बंधु, आप लोगों के साथ फिर से हम अपने चैनल के साथ आ चुके हैं। चलिए, पेल्विक इनलेट मुख्य रूप से किसके द्वारा बनता है। तो इसका आंसर होगा पबिक सिफिसिस और सर्कल प्रोमेट्री होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 होंगे। ठीक है, होम विजिट के दौरान, देखिए, होम विजिट के दौरान एक नर्स कुछ छोटे बच्चों के लिए पर्यावरणीय
खतरों के जोखिम का आकलन कैसे करने चाहिए? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताइए। एक चेकलिस्ट को उपयोग करने के लिए औपचारिकता जोखिम मूल्यांकन करके, हाँ ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं फिर से। चलिए, प्रसवोत्तर परामर्श में मातृ मानसिक स्वास्थ्य पर प्राथमिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा प्रसवोत्तर अवसाद का शीघ्र पता लगाना और प्रबंधन करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ नए वीडियो ले बच्चों को इस एटोपिक डर्मेटाइटिस की सूजन जो एक्जिमा के नाम से जानते हैं प्रथम पंक्ति उपचार में शामिल है। तो इसका टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होगा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि हम आपके बीच फिर से लेकर आ चुके हैं नई क्लास नई उम्मीद के साथ। चलिए, होम विजिट के दौरान निम्नलिखित जोखिम कारकों को पता लगाने के लिए नवजात शिशु सोने के माहौल आकलन करना महत्वपूर्ण है क्या? तो इसका आंसर होगा अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम का, ठीक है। 42वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाइम रोग की प्राथमिक रोकथाम किस पर केंद्रित करता है? तो इसका आंसर होगा टिक संक्रमित क्षेत्रों से बचाना और टिक प्रतिरोध का उपयोग करना, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। तो आप सबसे भी भाई बंधु रिक्वेस्ट है कि जो भी एग्जाम दे चुके हैं उन सब से सवाल आप लोगों के बीच जा रहा है, जो कि नई सी आ चुकी है प्रभावी स्वास्थ्य काउंसलिंग के में एक प्रमुख है, तो गैर निर्णयात्मक और सहानुभूति। तो अगला प्रश्न क्या कहता है 44वें नंबर का प्रश्न, अंतर्गर्भाशयी परामर्श को निम्नलिखित में से किस किस संभावना का समाधान करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा मित्र बंधु बताइए ऑप्शन डी, अप्रत्याशित श्रम अवधि और प्रगति की, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो चलिए, उन्नत मातृ आयु को निम्नलिखित आयु वर्ग के महिला को गर्भावस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु 35 वर्ष या उससे अधिक का, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक में सटीक रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाए रखना क्यों आवश्यकता है? तो इसका आंसर क्या होगा कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। चलिए, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नवजात शिशु के पूर्ण जीवन के लिए बैग मास्क का उपयोग करने के समय वेंटिलेशन की उचित दर है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु प्रति मिनट 40 से 60 सांसें होंगे। कितना होंगे 40 से 60 सांसें। चलिए, 48वें नंबर का क्वेश्चन कर रहा है एक बच्चे को तापिक आक्रांति के प्रबंधक में उचित पहला कदम है अंतःशिरा या क्या होगा? तो बाल सुरक्षा शीत लसन होगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है 49वें नंबर प्रतिरक्षा प्रणाली में टी लिम्फोसाइट की प्राथमिक। तो इसका आंसर होगा ए, रोगजनक संक्रमित कोशिकाओं को पहचानना। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है महिलाओं में विश्व भर में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? तो स्तन कैंसर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास इतने पर समाप्त होता है, फिर से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ आप लोगों के साथ आज के वीडियो इतना ही पर समाप्त। थैंक यू फॉर सभी विद्यार्थी बंधु।